हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के एग्जाम के, और ऐसी सिचुएशन में 3 टाइप के बच्चे जो हैं अभी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, एक जो सिलेबस पूरा कंप्लीट करे बैठे हैं, ठीक है जी, सैंपल पेपर भी अच्छे खासे उन्होंने कर लिए हैं, और अब जो है उनको थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है कि यार अब क्या करें। थोड़ा सा वो उनको लग रहा है कि यार कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि यार मैंने कहीं कम तैयारी तो नहीं करी है। कोई टेंशन की बात नहीं। दूसरे टाइप के बच्चे जो होते हैं वो ये है कि या तो वो सिलेबस खत्म करे बैठे हैं या फिर ऑन दी वर्ज हैं और उनको सैंपल पेपर उठाने हैं। ठीक है जी, कोई टेंशन की बात नहीं। तीसरे टाइप के बच्चे जो हैं जो अभी सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर अभी मिड में कहीं बैठे हैं सिलेबस को लेकर, इनकी भी कोई टेंशन नहीं। तीनों के लिए एकमात्र सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स इंडियन इको और सबके मिला के 60 क्वेश्चन इज इक्वल टू 60 मार्क्स। ठीक है जी, अब ये 60 जो है ये मिनिमम रखा है। अब जितने अच्छे तरीके से आप इनको करोगे इसके ऊपर भी जाओगे, जितने खराब तरीके से करोगे नीचे भी गिरोगे। भैया सच्चाई बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। कोई गारंटी नहीं है कि ये 60 ही आएंगे, वो आपकी अपनी हार्डवर्क, आपकी अपनी तैयारी पे है। लेकिन ये गारंटी है कि ये जो 60 क्वेश्चंस हैं इसमें आपको परसों के पेपर में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी, तो जल्दी से देखते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी टिप्स बता दूं कि अब आगे आप लोगों ने कैसा चलना है। तो मेरे भाई जिस बच्चे ने जो है जो अपना सिलेबस कंप्लीट करे बैठा है, सैंपल पेपर भी करे बैठा है, भाई दोबारा रिवीजन उठा लो, खाली मत बैठो। ठीक है जी, नहीं तो एंजाइटी होती रहेगी कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा यार, मैंने कम तैयारी तो नहीं करी, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे होंगे। कोई टेंशन की बात नहीं, हल्का हल्का बिना लोड लिए, बिना कोई प्रेशर लिए रिवीजन करते जाइए। आप लोगों के लिए जो है मैंने प्रॉपर आधे घंटे की मात्र जो है हर चैप्टर की जो है एक क्विक रिवीजन, एक रैपिड रिवीजन, एक वन शॉट बना रखी है। मतलब इससे बेस्ट पॉसिबल भाई मैं इतने शॉर्ट टाइम में नहीं पढ़ा सकता था, बट मैंने ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई कि मुझे पता है बच्चों को जो है बाद में प्रॉब्लम आती है कि भैया उनको एक शॉर्ट टाइम पे जो है रिवीजन वाली वीडियोस चाहिए होती है। भैया पूरी खींच दी है और आपको मैंने लिंक भी दे रखे हैं, उसमें प्रॉपर नोट्स भी हैं। वो नोट्स भी इतने अच्छे तरीके से जो है शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए बना रखे हैं कि भाई मतलब आप पढ़ लोगे तो आपको सारा कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड उसमें लिखा हुआ है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको सब की सब कहां मिलेगी, अकाउंट्स एंड इको की महफिल टेलीग्राम चैनल पे। अकाउंट्स एंड इको की महफिल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सारा मटेरियल यहीं पर है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 60 क्वेश्चन आपके लिए बना के लाए हो ना मेरी जान, जिसमें हर एक चीज है, डिफेंड और रिफ्यूट वाले हैं, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले हैं, एक्सप्लेनेशन वाले हैं, पिक्चर बेस्ड वाले हैं, टेबल बेस्ड वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसमें कवर हो रखी है। ठीक है जी, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। पहले मत बोलना सर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओ, ऐसे फायदा क्या। मेरे भाई ये तुम्हारे लिए क्यों बना रखा है अकाउंट्स एंड इको की महफिल, ये तुम्हारे लिए ये डिस्कशन ग्रुप क्यों बना रखा है। ठीक है जी, अकाउंट्स एंड इको की इकोनॉमिक्स की महफिल चैट ये क्यों बना रखा है आप लोगों के लिए। इधर आओ डिस्कशन करो ना यार, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को टाइम मिलता मैं आप लोगों की क्वेरीज का आंसर करता हूं। लेकिन अगर नहीं करोगे और बाद में बोलते रहोगे सर आपने तो सॉल्यूशन ही नहीं दिए, तो यार ऐसे में तो यार फिर ये तो आपकी गलती है ना अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो। तो ये 60 क्वेश्चन जो है इनकी तैयारी अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली, इनको बहुत अच्छे से कर लिया, भैया बेड़ा पार है, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले रिवीजन करिए। जो पीडीएफ में क्वेश्चन दिए हैं आपको चैप्टर वाइज उठाने, चैप्टर वाइज उठा लो। ठीक है, ये 60 जो है ये उठाने, ये उठा लो। जिन बच्चों को अभी जो बच्चे जो अभी हमारे शुरुआत कर रहे हैं या मिड में है, तो आई वुड स्टिल एडवाइस कि चैप्टर वाइज उठाओ। भाई सबसे पहली बात तो ना वो जो आपने दिन का जो ऑब्जेक्टिव बना रखा है ना 5 से 6 घंटे पढ़ने का, वो ऑब्जेक्टिव हटा दो और जितना मैक्सिमम निकल सके निकालो। 8 भी निकले 12 भी निकले, क्योंकि आप लोगों ने पहले मेहनत नहीं करी, अभी सिलेबस अभी उठा रहे हो या मिड में हो, तो फिर इसका मतलब है अब आपको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा जो आपने टाइम मस्ती में गुजारा है उसके लिए। तो आप उसमें चैप्टर वाइज पीडीएफ उठाओ जो मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। उसके अलावा जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं वो ये 60 क्वेश्चन वाली पीडीएफ उठा लो, तगड़ी तैयारी हो जाएगी। और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो अलग पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा रखी है वो भी उठा लो साथ में, क्योंकि उसमें एमसीक्यू अलग रखे हैं मैंने, एमसीक्यू की ही तैयारी है। ठीक है, उसके अलावा एनालाइज योर आंसर्स। जब तक आप अपने आंसर्स एनालाइज नहीं करोगे, आपस में एक दूसरे का डिस्कस
करो, ठीक है जी, मेरे को भेजो, मैं आपके आंसर्स देखूंगा, मैं आपके क्वेश्चंस के क्वेरी करूंगा, सर इस क्वेश्चन का कैसे आंसर करना है, ये वो सब बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। एक बार टेलीग्राम चैनल पे आओ तो सही, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 सैंपल पेपर उठा लो। मैं हर बारी बोलता हूं सैंपल पेपर जो है 2 चीजों के लिए, एक टाइम मैनेजमेंट के लिए जो कि इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, और दूसरा होता है आपका कि भाई एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में माइंड को कितनी जल्दी हम स्विच करें। खासकर ये इंडियन इको में काम आता है, क्योंकि इंडियन इको में ना हमें आधे से ज्यादा चैप्टर्स जो है सिमिलर लगते हैं। हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बना होगा, लेकिन वो बना दूसरे चैप्टर से होता है। नो डाउट मार्क्स तो किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे मिलेंगे जरूर, ये गारंटी है, क्योंकि बात तो सेम ही होगी अगर क्वेश्चन सेम है तो दोनों चैप्टर में। बट स्टिल आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि कितनी जल्दी आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे स्विच करो, खासकर इंडियन इको में। तो वो सैंपल पेपर 1 से 2 मैक्स टू मैक्स 3 में निपट जाएगा बहुत इजीली, टेंशन की बात नहीं है। ये टिप्स फॉलो करो। अब से ये जो 2 दिन आपके प्रैक्टिस के बचे हैं भाई, दावा है बहुत तगड़े लेवल की तैयारी हो जाएगी। ये 60 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बना के लाए हो ना, ये 60 क्वेश्चन इज इक्वल टू 60 मार्क्स। मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैं दावा करता हूं ये आएंगे। देखो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मनी एंड बैंकिंग में तो बहुत चांसेस है कि ये आना ही आना है। पिछले 2 साल से तो ऐसे ही क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग में बन रहे हैं, इनकी जरूर तैयारी कर लेना, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज बीओपी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो ऐसे करते हैं। मतलब हर एक मतलब ए से लेकर जेड तक मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें डाले हैं। कई बच्चे बोल रहे हैं सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का कुछ बताओ। सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। सबसे पहले उसको समझो कि वो केस में कह क्या रहा है, वो उसने लिखा क्या, कहां वो जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो उसने लिख दिया यहाँ पर, वो उसका मतलब क्या है। आंसर आपका सिंपल ही होना चाहिए। आर्टिकल में जितनी मर्जी अच्छी वोकैबुलरी यूज करियो, लेकिन आपका आंसर सिंपल लैंग्वेज में ही होना चाहिए, तो उसकी टेंशन मत लेना। उसके अलावा जो डिफेंड और रिफ्यूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, अब डिफेंड और रिफ्यूट में जब तक आपको पता ही नहीं है स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप डिफेंड और रिफ्यूट वाले सही नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले ये कंसेप्चुअल नॉलेज जरूर डालो कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। अगर वो बोल दे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, डिफेंड और रिफ्यूट, अब आपको पता ही नहीं है, अब वो इनडायरेक्ट रिलेशन होती है उन दोनों के बीच में, तो आप इसमें क्या लिखोगे, आई रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन या इनवर्स रिलेशन बिटवीन investment multiplier and MPS if the MPS is more less with the value of multiplier and vice versa. This can be explained with the following reason that if the households are planning to save more, that means they will consume less, which will dampen the effect of investment multiplier या which will lessen the effect of, less कर देगा उसके इफेक्ट को investment multiplier के। तो ऐसे आपके इतने क्रिस्प, इतने शॉर्ट तगड़े आंसर होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो ये 60 क्वेश्चन जो है आपका लास्ट 2 दिन के लिए भाई, ये जो अगर आप अभी यहां पर तैयारी पे बैठे हो ना, अगर आपको लग रहा है आप यहां बैठे हो, ये यहां से यहां ले जाएगा आपको सिर्फ 2 दिन के अंदर, सिर्फ ये 60 क्वेश्चन। तो इनको ना जल्दी से खींच दो, इसमें सारे हैं, ठीक है। देखो ये देखो, ओ भाई मेन बात तो रह ही गई, ये जो लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने ईयर्स डाल दिए, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कर दिया भाई। सारे ईयर्स हैं लेकिन हाईलाइट उनको कर दिया जो जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक नहीं करा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्वे कमेटी वाला, ठीक है जी। उसके अलावा जो जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओवर द पीरियड आए हैं, वो सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिए। साथ में यही नहीं, अभी तो और सुनिए, एब्रीवेशंस भी डाल दिए आप लोगों के लिए, फुल फॉर्म्स, क्योंकि मैंने क्या बोला एमसीक्यू क्वेश्चन वाली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, नहीं देखी जाके देखो, उसमें जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, मैच द फॉलोइंग वाले जो इंडियन इको में आते हैं, वो आपके फुल फॉर्म के बेस पे भी आ सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये सारी फुल फॉर्म मैंने एक जगह उतार दी है भाई। ये तो अभी तक सोना ये गोल्ड वर्थ की थी ये पीडीएफ अभी तक क्वेश्चंस तक। अब जैसे ही पता चला ईयर्स और ये भी है भाई, ये तो प्लैटिनम वर्थ होगी, डायमंड वर्थ होगी ये, ठीक है जी। तो ये आपको कहां मिलेगी, ये मिलेगी आपको अकाउंट्स एंड इको की महफिल टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक कहां मिलेगा, इसका मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से जाकर ज्वाइन करिए, ये पीडीएफ उतारिए और इसकी क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस लग जाइए, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई। ऐसे ही कंटेंट मैं बनाता रहूंगा, अकाउंट्स में भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, इससे डबल मेहनत करूंगा। बस आप लोगों को क्या चाहता हूं, थोड़ा सा प्यार, कमेंट में सर थैंक यू सर बोल दिया करो, लव यू सर बोल दिया करो यार, टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है जी। चलो तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।